उसके बाद क्या होता है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम हो वाले यहां से कि वो बालिका वहां पहुंच गई है और अब क्या होता है, तो कौवा जैसे उसे देखता है और क्या बोलता है, हम हो वाले, अरे बाले अर्थात हे बालिके, त्वम आगता, ये त्वम आगता लिखा है ना, अलग अलग करोगे तो त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, कौवा बोल रहा है अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, सोपान सोपान मवतारयामि, मतलब खिड़की में ऊपर है वो कौवा, और वो कौवा ऊपर है तो क्या बोल रहा है, तिष्ठ अहम त्वत्कृते, हे बालिका मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सोपान मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियों को अवतारयामि उतारता हूं, खिड़की से ही सीढ़ियों को नीचे भेजता हूं जिससे तुम ऊपर आ सको। किसी भी पेड़ पर बिना किसी सहायता के चढ़ना नहीं चाहिए, वैसे तो चढ़ना ही नहीं चाहिए अनावश्यक रूप से, और बहुत अधिक आवश्यकता है तो किसी सहायता के साथ जाना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, पिप्पल वृक्ष के पीछे जो ऊपर मकान था, महल था, प्रासाद था, उस पर वो पूछता है कि मैं सीढ़ियां उतारता हूं, रुको। और कुछ बोलता है कौआ, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम और ताम्रमयम, तो बोला तो बोलो किस प्रकार की सीढ़ी से आओगी, तो बोले स्वर्णमयम रजतमयम या ताम्रमयम, सोने वाली या अर्थात स्वर्ण वाली सीढ़ियों से, रजत, रजत मतलब सिल्वर चांदी की सीढ़ियों से, ताम्रमयम तांबे की सीढ़ियों से। किसकी सीढ़ियों से आएंगे आप, तो कन्या अवदत, वो लड़की बोली। यहां एक बात कन्या लिखा है क्योंकि गद्धा की भिक्षा से वो पुत्री है, दुहिता है, आत्मजा है, बेटी है, परंतु यहां कौवे की भिक्षा से वो बेटी नहीं है, वो तो नॉर्मल है, लड़की है एक। तो कन्या बोली, क्या बोली कन्या, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं, कन्या बोल रही मैं निर्धन मातु, मातु में षष्ठी विभक्ति एक वचन, मैं तो निर्धन माता की दुहितास्मि, दोनों शब्दों को जोड़ दिया, पुत्री हूं, ताम्र सोपानई नेवैव, ताम्र तामे के, सोपान में तृतीय विभक्ति कर दी, तो सोपानेन, ताम्र सोपानेन एव, दोनों को मिला दिया, वृद्धि संधि हो गई, तांबे की सीढ़ियों से आगमिष्यामि आऊंगी, लिरिट लकार, मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आऊंगी, ऐसा उसने बोला। पर हुआ क्या, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोने के, सोपानेन सोने की सीढ़ियों से, स्वर्ण भवनम स्वर्ण प्रासादम आरोहत मतलब सोने की सीढ़ियों से उसने सोने के भवन को चढ़ा, मतलब ऊपर गई। और क्या हुआ आगे, चिरकालम, अब वहां जब गई तो क्या होता है देखते हैं, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, चिरकालम बहुत समय तक, भवने, भवने में सप्तमी विभक्ति है तो मतलब भवन में, उस महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र वस्तुनि से मतलब है विभिन्न प्रकार की आश्चर्यचकित करने वाली वस्तुनि, संजितानी, संजित थी मतलब सजी हुई थी, बहुत प्रकार की वस्तुएं वहां पर सजी हुई थी। दृष्टवा, अब जब सजी हुई थी वहां पहुंच गई तो वो देखेगी, तो दृष्टवा, वो बालिका ने देखा और वस्तुओं को दृष्टवा, कित्वा प्रत्यय, देख करके, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई, विस्मयकारी उसकी लिए लगा कि आखिर नई नई चीजें आखिर हैं क्या इस महल में, बहुत आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, श्रांताम थका हुआ सा, इतना सब आश्चर्यचकित हुई, इतनी दूर से आई, ऐसा सब देख करके, ताम उस बालिका को, द्वितीय विभक्ति, तम होता तो पुल्लिंग, ताम है तो स्त्रीलिंग, ताम मतलब उसको, उस बालिका को, विलोक्य कौन सा प्रत्यय है कमेंट में बताइए, लिय प्रत्यय, उस बालिका को देख करके, काकह अवदत, कौआ बोला, क्या बोला, पूर्वम लघु प्रातराशा, पूर्वम मतलब पहले, आप इतने दूर से आई हूं, सीढ़ियां चढ़ के आई हूं, तो पहले, पूर्वम पहले, लघु, लघु मतलब स्वल्प, जैसे सुबह सुबह नाश्ता करते हो तो पूरी थाली भर के नहीं करते हो ना, लघु छोटा सा कुछ खाते हो, तो वही कहा लघु प्रातराशः, सुबह का भोजन अर्थात स्वल्पाहार नाश्ता, पहले थोड़ा सा नाश्ता, क्रियताम कर लीजिए, करना चाहिए, बद त्वम, तो ऐसा उसने कहा करना चाहिए, तो बद लोट लकार, बोलो त्वम स्वर्ण स्थाल्याम, तुम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगे, लिट लकार,
किंबा अथवा रजत स्थाल्याम, या चांदी की थाली में, स्थाल्याम में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, या फिर ताम्र स्थाल्याम अर्थात तांबे की थाली में। इन थालियों में से आप किस थाली में भोजन करोगे, ऐसा उस कौवे ने पूछा। तो बालिका अवदत, बालिका बोली ताम्र स्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही करूंगी। भवन्तः सर्वे छात्रा वदन्तु यदि भवतः पार्श्वे त्रि विकल्पः अस्ति, त्रयः विकल्पाः सन्ति, तर्हि ताम्र स्वर्ण रजत थाली। तो कौन सी थाली में आप भोजन करोगे, या फिर थाली ही नहीं, आपके लिए 3 पुस्तकें हैं, तीनों सेम हैं, एक में सोने का कवर है, एक में चांदी का और एक में तांबे का, तो आप किस कवर से सहित पुस्तक को लेना चाहोगे। हाँ, वो पुस्तक वापस जरूर ले ली जाएगी, आपको पूरे से नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, पर जो सोने की थाली पुस्तक है उसमें अक्षर अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, चांदी की थाली में थोड़ा कम ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, और तांबे की पुस्तक में ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप कौन सी पुस्तक लेना चाहोगे कुछ समय के लिए। हो सकता है कुछ छात्र सोचें सर सोने की पुस्तक कभी नहीं देखी, उसको लेंगे जरूर देखने के लिए, आखिर क्या है, भले ही हम केवल देखने को लें। तो ये भी एक तरह से लालच है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बालिका बोली ताम्र स्थाल्याम एव, मतलब तांबे की थाली में ही लूंगी। और क्या बोला उसने, तर्क भी दिया कि मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, अर्थात मैं निर्धना भोजनम, निर्धना भोजनम से मतलब है मैं अमीरों वाला भोजन नहीं करना चाहती, मैं तो गरीब माता की पुत्री में था, निर्धना भोजनम करिष्यामि, गरीबी वाला भोजन करूंगी, जैसे गरीब लोग करते हैं या बहुत अमीर लोग नहीं करते। तो ऐसा उसने बोला। तदा च आश्चर्य संजाता, जब ऐसा बोला उसके बाद उसने जो देखा बालिका ने, तदा सा मतलब कौन, वह बालिका, क्या हो गई बालिका, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। क्यों हो गई आश्चर्यचकित, यदा सा जब स्वर्ण काकीन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, वो आश्चर्यचकित इसलिए हो गई क्योंकि उसने विकल्प तो दिया था ताम्र थाली का, परंतु स्वर्ण काकीन, स्वर्ण काक के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम भोजन को परोसा गया, मतलब तांबे की थाली मांगी है और दी किसकी, सोने की थाली। तो परिवेशितम मतलब परोसा। अब और क्या हुआ, जब उसे भोजन मिल गया तो भोजन तो करेंगे ही, तो बोला ना एतादृशम स्वादु, ना धन एतादृशम, नहीं तादृशम, ना धन एतादृशम, यहां पर वो ही संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, नाधन एतादृशम जैसे पहले ही आया था। तो नई तादृशम अर्थात नहीं ऐसी, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम अद्यावधि, 3 शब्द, भोजनम अद्य अवधि, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, भोजन अर्थात भोजन को द्वितीय विभक्ति, अद्य अवधि आज तक, बालिका खादितवती मतलब ऐसे स्वादिष्ट भोजन को बालिका ने आज तक नहीं खाया था। आगे क्या होता है, भोजन भी मिल गया और सोने की थाली भी मिला, सोने की सीढ़ियां मिली, जबकि तांबे की डिमांड करी थी। काको वदत, अब कौआ बोला बालिके अहम इच्छामियत, कौआ बोला बालिके मैं इच्छा करता हूं कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो, तुम हमेशा यहीं रहो। परम तव माता तू एकाकिनी बरते, पर आपकी माता जो है, तव में षष्ठी विभक्ति, आपकी माता, तुम्हारी माता तू एकाकिनी बरतते, अकेली हैं। अतः इसीलिए तुम शीघ्रम एव, शीघ्र ही, सुगृहम गच्छ, अपने घर को जाओ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। आगे क्या होता है ये देखते हैं। इत्युक्तः काकः कक्षाभ्यंतरात् तीसरा मंजूषा निश्चार्यताम प्रत्यवदत्। देखते हैं इत्युक्ता, इसमें 2 शब्द हैं, इति धन उक्त्वा, ऐसा बोल करके, काका मतलब वह कौआ, कक्षाभ्यंतरात्, इसमें भी 2 शब्द हैं, कक्षा अभ्यंतरात् अर्थात कक्षा के अंदर से, ऐसा बोल करके कौआ कक्षा के अंदर से मतलब उस कक्ष के अंदर से, यहां पर कक्षा भी हो सकता है और कक्ष भी हो सकता है, तो कक्ष के अंदर से तीसरा मंजूषा, 3 मंजूषा अर्थात 3 पेटियां, निस्सार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत् निकाल करके लाया, और प्रत्यवदत् अर्थात बोला, क्या बोला, बालिके
बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूसाम एकाम, बोला बालिके यथेच्छम अर्थात इच्छा के अनुसार, ग्रहण मतलब ग्रहण करो। अब 3 पेटियां हैं और तीनों कैसी, एक छोटी, एक थोड़ी बड़ी, एक और बड़ी है, तो तीनों पेटियों को दिखाकर बोला कौआ बालिके यथेच्छम ग्रहण, जो आपकी इच्छा है उसको ग्रहण करो, मंजूसाम एकाम, इन तीनों में से किसी एक मंजूषा को ग्रहण कर लो। तो जो बालिका थी वह क्या करती है, लघुतमाम मंजूसाम प्रगृह्य, अर्थात लघुतमाम सबसे छोटी, मंजूसाम मतलब पेटी को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सबसे छोटी पेटी को प्रगृह्य ले प्रत्यय ग्रहण करके बालिकया कथितम, लघुतमाम मंजूषया प्रगृह्य बालिकया कथितम, बालक के द्वारा कहा गया, मतलब छोटी पेटी उस लड़की ने उठाई और बालिका ने फिर कथितम मतलब कहा, क्या कहा, इयत एव मदीय तंडुल मूल्यानाम मूल्यम, बोली इयत एव यह ही, छोटी पेटी उठाई और पकड़ के क्या बोली, यह ही मदीय मेरे तंडुलानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन तंडुलानाम में, तो यही मेरे चावलों का मूल्यम अर्थात मूल्य, यही मेरे चावलों का मूल्य है, ऐसा उसने बोला। और क्या किया फिर, गृहम आगत्य, अलग अलग करो, गृहम आगत्य घर को आकर के, तया मतलब उस बालिका के द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता, मंजूषा मतलब वह पेटी, सम उद्घाटिता पेटी जो बंद थी उसको क्या किया, उद्घाटिता खोल दी उस पेटी को। और क्या हुआ, तस्याम उस पेटी के अंदर महारणानी, तस्याम मतलब उस मंजूषा में उस पेटी में, महाधन अरणानी, अरहाणी, महाअरहाणी मतलब महारत्न, हीरकाणी मतलब हीरे, बिलोक के उसमें क्या निकला, हीरे और रत्न निकले, तो बहुत महंगे वाले हीरे बिलोक के लिए प्रत्यय देख करके सा प्रहर्षिता, जब उसकी पेटी में उसको मूल्य में क्या मिले, हीरे मिले, तो वह क्या हो गई, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हो गई। और तद दिनात धनिका च संजाता, तत् धन दिनात, धन धनिका इनको मिला दिया तो बन गया तद दिनात धनिका, उस दिन से वो क्या हो गई, धनिका च संजाता, धनवान हो गई, अमीर हो गई। ऐसा उसके साथ हुआ क्योंकि उसने लालच नहीं किया तो उसको ये मिला। अब और आगे क्या होता है ये देखते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे, तस्मिन धन एव, यहां पर संदेह के कारण से एक और ना आया है, तस्मिन एव में एक और ना आ गया जबकि होता नहीं है। तस्मिन एव ग्रामे, उस ही गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत मतलब एक दूसरी, लुब्धा मतलब लालची, वृद्धा न्यवशत बूढ़ी रहती थी। कौन रहती थी, बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, और उसकी भी, तस्या मतलब उसकी भी, अपि एका पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी। किसकी भी एक पुत्री थी, उस वृद्धा स्त्री की जो लुब्धा थी, तो उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या तृतीया व्यक्ति है, ईर्ष्या के कारण से सातस्य स्वर्ण का कस्य रहस्यम ज्ञातवती, क्योंकि अब ये लड़की अमीर हो गई तो बाजू वाली जो लोभी बुढ़िया थी उसको ये पता चल गया कि अमीर कैसे हुई है, तो उसने भी ईर्ष्या के कारण से ये सब जान लिया कि इतनी अमीर कैसे होगी। पता चला कि कौवे के कारण से अमीर हुई है, कि ये जान लिया तो उसने भी वैसे ही किया। क्या किया, सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्यातपे अर्थात सूर्य की धूप में, तपे आतपे सूर्य धन आतपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान अर्थात चावलों को, निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब डाल करके, तयापि स्वस्वता रक्षार्थम नियुक्ता, उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षार्थम, रक्षाधन अर्थम, किसी शब्द में अर्थम जुड़ जाए तो अर्थ निकलेगा के लिए, तो चावलों को उस वृद्धा लोभी स्त्री ने भी डाल दिया। कहां पर, बाहर। और स्वस्वता, स्व मतलब स्वयं की, सुता मतलब पुत्री, स्वस्वता रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी सुता को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। अब वो वृद्धा स्त्री चली गई है, छुप के देख रही है, यहां पर चावल डले हैं और उसकी पुत्री उनकी रक्षा कर रही है। क्या होता है, तथैव स्वर्ण पक्षः काका तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव आकारयत्, यहां इन्होंने शॉर्ट में बता दिया कि तथैव वैसे ही जैसे उसके साथ हुआ था पहली वाली लड़की के साथ। स्वर्ण पक्षः काका, सोने का पंख वाला कौआ आया, तंडुलान भक्षयन् चावलों को, भक्षयन् सती प्रत्यय भक्षयन् में अर्थात खाते हुए, चावलों को खाते हुए, ताम अपि, ताम धन अपि उसको भी मतलब उस लड़की को भी, तत्रैव अकारयत्
तत्र एव अकारयत, वैसे ही करने को कहा। उसने कहा मेरे चावल मत खाओ, तो इसने भी वैसे ही क्या कहा, तत्र एव अकारयत, जैसा उस लड़की के साथ किया था कि मैं तुम्हें मूल्य दूंगा तुम वहां आ जाना, तो ऐसे इसके साथ किया कि सूर्योदय के पहले आ जाना वहां पर। तो ये लड़की भी प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः जैसी सुबह हुई और ये लड़की वहां जाकर के तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रोअवोचत, तो वह लड़की वहां पहुंच गई। अब उसी लड़की के जैसे मूल्य लेने, गत्वा सा काकम, जाकर के वह कौए को निर्भर्त्सयन्ती, निर्भर्त्सयन्ती मतलब धुतकारते हुए, हे का कहा ऐसा करते हुए, निर्भर्त्सयन्ती चिल्लाती हुई, प्रोवाच, यहां पर सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग, निर्भर्त्सयन्ती धुतकारते हुए, प्रावोचत, मतलब पका हुआ, और अविदग्ध मतलब बोली पका हुआ, नीच काक, बड़े नीच कौए, काम करते हुए पुरुष का यदि विरुद्ध भोजन भी होता है, मैं आ गई, भोजन विदग्ध मह्यम तन्नुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे लिए भी है चावल का मूल्य प्रयच्छ, मतलब दो, बिना चावल का मूल्य दो, बिना किसी परेशानी के। कौवा बोला, काका कौवा बोला, अर्थात हम त्वत्कृते सोपानम, भोजन करने से वो बोला क्या मैं तुम्हारे लिए, हम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, पहले के ही सब मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ, आधे से ज्यादा स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, तो बोलो कौन सी सीढ़ियां, तो गर्भितया, गर्भितया मतलब घमंड से नहीं होती, गर्भिता गर्भितया, ये घमंड से। अब बालिकया प्रोक्तम, बालक के द्वारा, बालिका के द्वारा बोला गया, घमंड के कारण से उसकी उस लड़की के द्वारा बोला गया, क्या बोला गया, स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयीन मतलब सोने वाले, सोपानेन मतलब सीढ़ियों से, तृतीय विभक्ति है, सोने वाले, स्वर्ण वाले सीढ़ियों से, अहम आगमिष्यामि मैं आऊंगी, मैं तो सोने की सीढ़ियों से आऊंगी, जबकि गरीब है। आगे क्या होता है भाई देखते हैं, फ्री का मिल रहा है तो चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। परम स्वर्ण काकस तत्कृते, जब उसने बोला मैं तो सोने की सीढ़ियों से आऊंगी, तो कौए ने क्या किया, उल्टा कर दिया। परम स्वर्ण काका, स्वर्ण के कौए ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम ए प्रायच्छत, ताम्रमय सोपान ही दिए, तांबे के सोपान अर्थात सीढ़ियां ही दी, सोने की नहीं दी, सोने की मांगी थी तो। और क्या हुआ, स्वर्ण काका ताम भोजनम अपि, और जब सोने की सीढ़ियां मांगी तो चांदी की सीढ़ियां दी, और जब भोजन की बात आई तो स्वर्ण के कौए ने भोजनम अपि, भोजन भी ताम्र भाजने एवं आकार्यत मतलब तांबे की थाली में ही भोजन कराया उसे, आकार्यत मतलब कराया, तांबे की ही थाली में भोजन कराया। अब जब ये सब हो गया, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब जाने के समय में, प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब जब वह भोजन हो गया, ऊपर भी पहुंच गई, अब जाने का समय आया, उनका मूल्य लेने का समय, तो प्रवृत्ति निवृत्ति काले स्वर्ण काकीन, सोने के कौए के द्वारा, कक्षाभ्यांतरात वही कक्ष के अंदर से, तिस्रह मंजूसा तत्पुरा समुक्षिप्ता, तीन पेटियां उसके सामने, तत्पुरा मतलब उसके सामने, समुक्षिप्ता, समुक्षिप्ता मतलब रख दी, उसके सामने ले गया वो तीन पेटियां। और क्या किया, लोभोविष्टा, लोभाविष्टा अलग अलग करोगे तो लोभोविष्टा, लोभोविष्टा मतलब लोभ में मग्न, लालची, सा लालची वह लड़की, बृहत तमाम मंजूसाम गृहीतवती, लालची वह लड़की बड़ी वाली मंजूसाम गृहीतवती, लालची उस लड़की ने बड़ी वाली मंजूसाम अर्थात पेटी को, गृहीतवती मतलब ग्रहण किया, बड़ी वाली पेटी को ग्रहण किया। और क्या हुआ देखते हैं, ग्रहम आगत्य साथ तर्षिता, और जब ये हुआ गृहीतवती, अब उसने सोचा कि इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ निकलने वाला है, बड़ी पेटी तो ज्यादा सामान निकलेगा, तो ग्रहम आगत्य घर आकर के, शाह मतलब उस लड़की ने, तरसीदा तरसित होकर के मतलब बड़ा बेचैनी हो रही थी, यावत मंजूसाम उद्घाटयति, मंजूसा को जैसे ही उद्घाटयति मतलब खोला, तो क्या हुआ, तावत तस्याम उस पेटी में, तस्याम मतलब उसमें, भीषण कृष्ण सर्पा, भीषण काला सर्प, बिलोकिता देखा, उसने क्या देखा उस पेटी में, भयंकर काला सर्प डला है, जबकि वो सोच रही थी कुछ अच्छा निकलेगा। और लुब्धया, लोभ के कारण से, लुब्धया मतलब लोभ के कारण से, बालिकया बालिका के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बालिका के द्वारा, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ के कारण से बालिका के द्वारा लोभ के फल को
प्राप्त कर लिया। मतलब जो उनका है वो उसे नहीं चाहिए, उसे उससे बहुत ज्यादा चाहिए। इस लालच के कारण से लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल उसे मिल गया। और क्या हुआ? तदनंतरम सा लोभ परित्यजत, उसके बाद वह लोभ परित्यजत, उसने लोभ को छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या किया? लोभ को छोड़ दिया। तो हमारी भी आपसे यही अपेक्षा है कि आपका जितना हक है, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना ईमानदारी से आपको मिल सके उतना ही काम करना चाहिए। न पेपर में नकल करो, जैसे आपके माता पिता रख रहे हैं उस हिसाब से रहना चाहिए। और आप पढ़ाई में खूब मेहनत करिए। सभी छात्र यहां वहां की वस्तुओं पर ध्यान मत दीजिए। पर यहां पर आपको पाठ में जो जो समस्याएं हुई हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे एक शब्द मैंने लिखा यहां पर कमल। कमल शब्द में कितने अक्षर हैं आप सोचो? इसमें आधा का है, धन छोटा आ है, धन आधा मां है, धन फिर छोटा आ है, और फिर आधा ला है, और फिर आ है। मतलब कमल शब्द में 6 अक्षर हैं। तो बेटो ऐसे ही आपको हर वर्ड में, जैसे यहां और भी शब्द आए हैं पाठ के अंदर देखेंगे अपन, तो पाठ के अंदर छोटे छोटे शब्द कई बार मिल जाते हैं और कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये कैसे बना। जैसे एक शब्द यहां देखते हैं, इसको बहुत अच्छा शब्द मिल गया, अहम आगता। तो यहां पर अहम, ये अहम मतलब मैं, और आधे माह में आ मिल गया तो बन गया पूरा माह, अहम धन आगता, ऐसा शब्द था। इसलिए तोड़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये तोड़ना आ गया तो आप इस पाठ में हमने लेप प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय, 3 प्रत्यय देखे। लेप प्रत्यय और कित्वा प्रत्यय तो भाई भाई, इनका अर्थ निकलता है करके। सत्रि प्रत्यय का अर्थ निकलता है करते हुआ, करता हुआ या करती हुई। 2 प्रत्यय हो गए, 2 प्रकार के प्रत्यय। और संधि देखिए दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से ये 3 व्याकरण की चीजें, और फिर हमने रूप भी देखे, विभक्तियां। तो अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बाद हम शब्द को तोड़ना, जिससे आप स्वयं ही संस्कृत के पाठ को पढ़ सको, शब्द को तोड़ना, विभक्तियां और वो 3 प्रत्यय देखेंगे। तो आप सब लोग यदि पुनः इसको देखना चाहते हैं तो जो चैनल का नाम मैंने बताया है उसको, उस पर जाइए और 88899522 पर 26 पर मैसेज कीजिएगा। आज सभी के लिए जय जिनेंद्र। पुनः कल मिलेंगे। नमस्ते। शब्दरूप है। सबसे पहली लाइन, रामः रामौ रामः प्रथमः, रामः रामौ रामः प्रथमः, रामः रामौ रामः प्रथमः, रामः रामौ रामः प्रथमः। पहले में रामः का बहुवचन में रामाः हो गया, ठीक है। रामः रामौ रामः प्रथमः, रामः रामौ रामः प्रथमः, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी।